तो दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट हैं, दो कोर्ट अपडेट हैं। दोनों अपडेट्स यूपीपीएससी की भर्तियों की है। एक है एलटी ग्रेड की और दूसरी है आरओ एआरओ की। तो एलटी ग्रेड को लेकर के मैंने कल एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि हाई कोर्ट में एक केस और इसकी सुनवाई कल हुई थी 19 तारीख को, लेकिन कल जो है ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था। और कल जो ऑर्डर हुआ था उसके बारे में जो मौखिक जानकारी मिली थी वो मैंने आपको दी थी। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये कि इसका जो ऑर्डर है वो अपलोड हो गया है। और क्या ऑर्डर में लिखा है हम लोग उसको देखते हैं। क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कई सालों बाद आई थी और लाखों विद्यार्थी इस भर्ती से बाहर हो गए थे। तो इस केस में बहुत सारी याचिकाएं उम्र सीमा में छूट को लेकर के कोर्ट में दाखिल हुई थी। अन्य चीजों को लेकर के भी दाखिल हुई थी, लेकिन मुख्य मामला एज रिलैक्सेशन को लेकर के था। तो सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए, सरकार नियमावली बना सकती है, नियमावली बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई भर्ती कई सालों बाद आती है तो उसमें विद्यार्थियों के लिए कुछ सोचना चाहिए। सरकार को, अधिकारियों को कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल की जो उम्र सीमा में छूट है वो देना ही चाहिए, जो भर्तियां नियमित नहीं आती हैं खासतौर से उनमें। तो ये ऑर्डर है, ये आज अपलोड हो गया, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, इंद्र कुमार पाठक एंड टू अदर्स। इसी तरीके का सेम मामला अभी कुछ दिन पहले भी कोर्ट गया था और उसमें भी विद्यार्थियों को थोड़ा सा आंशिक राहत मिली थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। और सेम ऑर्डर ये भी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, काउंसिल ऑफ पिटिशनर, काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट, और ये सरकारी वकील है और लोक सेवा आयोग के वकील हेमंत सिंह। नीचे यहाँ पर कोड भी वही है, कोड नंबर 32, ऑनरेबल सौरभ श्याम शमशेरी जज। लिखा, श्री अनिरुद्ध पांडे, लैंड काउंसिल फॉर पिटिशनर, एट द आउटसेट प्रेस that the writ petition be disposed of in terms of order of this court passed in गरिमा सिंह and other versus state of यूपी and another। इसी तरीके के जो मैंने बताया आप लोगों को, एक मामला था गरिमा सिंह का, उसमें जो ऑर्डर हुआ था उसी की तरीके से इसको भी डिस्पोज कर दिया गया है। और वही रिलीफ जो उस केस में विद्यार्थियों को मिली थी, वही रिलीफ इन विद्यार्थियों को भी मिली है, जिनके नाम मैं भी आपको दिखा रहा था। और ये जो ऑर्डर दिया है, डिस्पोज किया गया है जिस इस आधार पर कि इन विद्यार्थियों को भी छूट दी गई है, तो इनको भी छूट दिया जाए। नीचे लिखा है कि श्री एस के मिश्रा, लन स्टैंडिंग काउंसिल एंड बी के एस रघुवंशी, लन एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट, हैज नो ऑब्जेक्शन इफ अबोव प्रेयर इज कंसिडर्ड। तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, क्योंकि ऐसा ऑर्डर पहले भी आ चुका है और ये जो केस है समाप्त हो गया। तो ये ऑर्डर है। अगर आपको देखना ये है कि गरिमा सिंह मामले में क्या हुआ था, तो एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। ये है वो मैटर, आप लोग इससे समझ जाएंगे कि इसमें किस तरीके की रिलीफ दी गई है। तो गरिमा सिंह एंड 38 अदर्स, राजेश यादव, संजय कुमार यादव, एमएन सिंह, और यहाँ बाकी सब चीजें वही हैं, स्टेट के वकील वही हैं, सरकारी वकील वही हैं। और यहाँ पर मैं इसका अनुवाद करके बताता हूँ कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश यादव, श्री संजय कुमार यादव, प्रतिवादी दो विज्ञान अधिवक्ता डीके सिंह और विद्वान अधिवक्ता मुख्य न्यायाधीश श्री बीके रघुवंशी को विस्तार से सुना गया। छात्रों का ये कहना था कि पिछले 8 वर्षों से विशेष बीएड के आधार पर सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, क्योंकि ये ध्यान देने योग्य है कि ये इस प्रकार की परिस्थितियों में अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में छूट दी गई है। यानी कि अन्य भर्तियों में तो छूट दी गई है, आखिरकार एलटी ग्रेड में छूट क्यों नहीं दी गई है, ये एक बड़ा सवाल है। और मैंने उस दिन बताया भी था आप लोगों को कि केंद्र सरकार की लगभग सभी भर्तियों में, रेलवे की, एसएससी की सभी भर्तियों में छूट दी गई थी। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती में इस बार, पिछली बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में छूट दी गई थी, लेकिन शिक्षक भर्ती में आखिरकार क्यों नहीं दिया गया। तो इस आधार पर ये आदेश दिया गया है कि इन विद्यार्थियों को सहानुभूतिपूर्वक इन पर निर्णय लिया जाए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है। तो बहुत स्ट्रिक्ट आदेश नहीं दिया गया है, नॉर्मल आदेश दिया गया है। सरकार से निर्णय लेने को लेकर के कहा गया। मामला अभी भी ऐसा नहीं पूरी तरीके से साफ हो गया हो, पूरी तरीके से साफ अभी भी नहीं है, इसीलिए आपकी भर्ती नहीं रुकेगी। फिर यार ये तो सिंगल बेंच है, जब डबल बेंच का कहना नहीं मानती है आयोग को, चली जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसा मत समझिए कि नहीं नहीं इसकी वजह से परीक्षा आपकी रद्द हो जाएंगी, पोस्टपोन हो जाएंगी। मैंने बोला था आप लोगों को कि अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार को आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो आप लोग भ्रमित मत रहिएगा, बहुत सारे मामले हैं एलटी ग्रेड के। कल एक मामले की सुनवाई है, एलटी ग्रेड में टेट को लेकर के कल सुनवाई है। अब देखिए उसमें क्या होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये मांग है कि ये भर्ती 6 से 10 की है। वास्तव में बात तो सही है, ये भर्ती 6 से 10 की ही है, क्योंकि कभी भी जीआईसी में आज तक कभी आपने देखा नहीं होगा कि जूनियर की भर्ती निकली है 6 से 8 के लिए।
बेसिक में तो होती है, माध्यमिक विद्यालयों में अभी एक आई भी थी 2021 में और होती भी रहती है। प्रमोशन के द्वारा भी कुछ पद भरे जाते हैं, वो विद्यालय दूसरे होते हैं, लेकिन जीआईसी में कोई भर्ती नहीं आती है, तो यहाँ पे मामला फंस भी सकता है। खैर आप ये देख लीजिए इसमें क्या है, और वो हम कल देखेंगे जब सुनवाई होगी तब। प्रतिवादी राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह सख्त तरीके से नहीं बल्कि सहानुभूति पूर्वक निर्णय ले, ये कोर्ट का कहना है। और याचिकाकर्ताओं को संबंधित राज्य प्रतिवादी के समक्ष अभ्यावेदन, तो ये अभ्यावेदन देने की बात कही गई कि विद्यार्थी अभ्यावेदन सरकार के पास जाएंगे, देंगे उनको, हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है और हमारे ऊपर निर्णय लीजिए। अगली सूचना है उसको भी देख लीजिए, एलटी ग्रेड में टेट वाला जो मामला है अखिलेश यादव का, तो इसमें लगभग 20-22 केस दाखिल हुए थे एलटी ग्रेड में। मतलब भर्ती आती नहीं है कि बिल्कुल लोग तैयार रहते हैं एकदम से। ये देखिए, अखिलेश यादव एंड 3 अदर्स, और भी कुछ नाम है, प्रबल प्रताप सिंह, प्रवेश कुमार, रेखा देवी गुप्ता, एडवोकेट तान्या पांडे, और ये केस लगा 21 तारीख को। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 21 सीरियल नंबर 269। ये 269, ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण केस है। जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आ रही है वैसे वैसे केस भी खुलने शुरू हो गए हैं। चलिए ये तो हो गया, और अब जो मामला है वो है आरओ को लेकर के। आरओ की भी आज सुनवाई थी, उसकी भी अपडेट ले लीजिए। इस चैनल के माध्यम से सभी अपडेट्स विद्यार्थियों को दिए जाते हैं छात्र जीवन से संबंधित, बिना किसी का पक्ष लिए। तो मामला तो पता ही है, जो जिनको ना पता हो तो फिर से बता दूं कि जिन भर्तियों में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वगैरह होता है, तो उसमें जो आरक्षण है वो फाइनल में दिया जाता है, और इसकी वजह से प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाता, मेंस में आरक्षण नहीं दिया जाता। साक्षात्कार के बाद जब फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें आरक्षण दिया जाता है। लेकिन ओबीसी और एससी के विद्यार्थियों का ये आरोप है कि जो सीट अनारक्षित वर्ग की है उसमें प्रीलिम्स में आखिरकार ओबीसी और एससी और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को क्वालिफाई क्यों नहीं करा जाता, चाहे उनके नंबर ज्यादा हो, चाहे उन्होंने कोई भी छूट ना ली हो, एज की, उम्र की, अटेम्प्ट की, किसी भी तरीके की ऐसी छूट नहीं ली है जो आरक्षित वर्ग को मिलती है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो कट ऑफ है वो ओबीसी की ज्यादा जा रही है आजकल, ईडब्ल्यूएस की बहुत ज्यादा जा रही है आजकल। तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें ऐसा भेदभाव ना किया जाए, जो 40% सीट जो सामान्य वर्ग की होती हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और जितनी भी आरक्षित वर्ग हैं, अगर मेरिट उनकी अच्छी है तो उनको भी क्वालिफाई कराया जाए। और इस तरीके का जो एक आदेश है वो ई वैकेंसी में भी मिला भी था, सिंगल बेंच ने, मामला डबल बेंच में चल रहा है। तो उस केस की सुनवाई आज हुई। ये देख सकते हैं, रिट ए 13/466/2025 लखनऊ बेंच है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, विवेक यादव और 4 अदर्स और भी बहुत सारे लोग हैं। तो जैसा कि होता है पहली सुनवाई में जवाब मांगा गया है शासन से, सरकार से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो पहली हियरिंग हो गई है, पहली हियरिंग में कुछ होता भी नहीं है, दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है, और अगली जो तारीख है वो 15 दिसंबर लगा दी गई है। तो अब देखते हैं, अभी तो यही चलेगा काउंटर रिजॉइंडर वगैरह, और उसके बाद में देखते हैं केस किधर जाता है। और अभी ऑर्डर चूंकि अपलोड भी नहीं हुआ है, तो अपलोड हो जाएगा तब और अधिक जानकारी मिल सकेगी, मामला स्पष्ट हो सकेगा। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो आप लोगों के प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की।